नमस्कार दोस्तों, हिंदी नौकरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं आर्मी जीडी 2020 में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। तो इसमें हम कुछ सवाल देखने वाले हैं। चलो तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदू घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। पर यह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शेर। तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त हुए नहीं है। हमारा तीसरा प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 2, श्रेष्ठ या कुलीन। इसका मतलब होता है आर्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव संबंधित ऋषि थे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऋषि गौतम रहुगण के। सवाल नंबर 5, हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु इस हर्यक वंश के शासक को कुनिक कहा जाता था। इसके बाद प्रश्न आता है 6, निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कौशांबी। कौशांबी ये शहर मगध राज्य की राजधानी नहीं बना। सवाल नंबर 7, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 24। तो जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ऑप्शन नंबर 3, 24 सही आंसर होगा। प्रश्न है 8वां, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र। तो अशोकाराम विहार ये पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 9, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विष्णुगुप्त। चाणक्य को दूसरे नाम यानी विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता था। सवाल नंबर 10, किसके शासनकाल में डायमेकस अथवा डिमेकस भारत आया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत में आया था। प्रश्न क्रमांक 11, कण्व अथवा काण्व वंश के संस्थापक कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वसुदेव। वसुदेव ये कण्व वंश का संस्थापक रह चुका है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 12, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कुषाण। कुषाण इस राजा ने भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 13, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित आता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म। तो तमिल का गौरव ग्रंथ जिसे जीवक चिंतामणि कहा जाता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। सवाल नंबर 14, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ये राजा गुप्त वंश का संस्थापक रह चुका है। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 15, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा गुप्त राजा है जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण
की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 16, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसा राजा था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक रह चुका है। सवाल नंबर 17, मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कनौज। कनौज ये शहर मौखरी शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कौशांबी। तो इनमें से तक्षशिला, विक्रमशिला और ये नालंदा तीनों भी विद्या के अध्ययन के केंद्र रह चुके हैं, लेकिन कौशांबी विद्या का केंद्र कभी नहीं रहा। प्रश्न क्रमांक 19, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तांबा। तांबा यह धातु मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 20, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? जैन वास्तुकला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दिलवाड़ा। दिलवाड़ा में जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है। दिलवाड़ा इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 21, प्रसिद्ध चोल राजा एक मूल नाम क्या था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अरिमोली वर्मन। अरिमोली वर्मन ये प्रसिद्ध चोल राजा पहला इसका मूल नाम था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 22, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 23, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ऐसा एक शासक था, मुस्लिम शासक था, उसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 24, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन नंबर 1 1336 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 25, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नानक। गुरु नानक पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। सवाल नंबर 26, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 शिव नारायण। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह जिसे रंगीला ये शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 27, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कल्याण दास। इसमें से दसवंत, अद्वसंत और बसावन ये तीनों अकबर के दरबार में चित्रकार थे, लेकिन कल्याण दास ये अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 28, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ये शाहजहां के काल में भारत आने वाला यूरोपीय यात्री रहा है। सवाल नंबर 29, पेशवाई को कब खत्म किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1818 में। 1818 में पेशवाई का अंत हुआ है। सवाल नंबर 30, इतिहासकार मैकेले अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 डुप्ले। तो डुप्ले ऐसा एक इतिहासकार था जिसके अनुसार
उसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।